मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं और हौसले भी जिद्दी है। मैं हूं ओम मिश्रा, फाउंडर एंड सीईओ कैरियर प्लानर। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कैरियर प्लानर से कैसे जुड़ना है, आपको कैसे काम करना है और अपने कैसे एजुकेशनल फ्यूचर को ब्राइट बनाना है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप पूरा का पूरा अपने एजुकेशनल फ्यूचर को कैसे प्लान कर रहे हो, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको मैं इसके साथ एग्जाम्पल देने वाला हूं कि समाज में लोगों ने इतिहास कैसे रचा है, यानी इतिहास कैसे लोगों ने बनाया, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। और लोग कहते हैं ना कि अगर हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमको, उजाले में तो शीशे भी चमकते हैं। यानी अगर आपकी काबिलियत हीरे की है तो अंधेरे में चमकना सीखो, यानी किसी का सहारा लेना छोड़ दो, यानी उजाले का सहारा लेना छोड़ दो और अपने काबिलियत पे भरोसा रखो। आज का सेशन जो है कि आप क्या और कैसे सुनना चाहते हो, किससे सुनना चाहते हो, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा कैरियर प्लानर आपके सामने दिख रहा होगा, कैरियर प्लानर, इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इससे जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप खोल के। आप जैसे मैसेज करोगे तो आपको पूरी टर्म एंड कंडीशन बताई जाएगी। देखियो, टर्म एंड कंडीशन बताई जाएगी कि आपको कैसे जुड़ना है और कैसे काम करना है। और अपने ऊपर काम करना है, मेरे ऊपर आपको काम नहीं करना है। मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। यानी ये नहीं कहूँगा कि मेरे लिए टाइम दो, मेरे लिए आप कोई वर्क करो, कोई नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा कुछ नहीं बेटा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने कैरियर प्लानर शुरू किया है इसके पीछे एक रीजन है, और रीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि समाज में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि हम फ्यूचर में करें क्या, और करें तो किसके लिए करें और क्यों करें। आखिर में उनको समझ में नहीं आता है और कुछ भी कर लेते हैं। जब लाइफ निकल जाती है, लाइफ आगे निकल जाती है, उनको लगता है कि मैंने किया जो गलत किया यार, कोई बताने वाला मुझे नहीं था यार, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, मैंने जो किया गलत किया, काश मैं ये किया होता तो मैं आज बेहतर होता। तो ये जो काश है ना, इसको आपको हटाना है अपने लाइफ से। और मेरी जो टीम है ना, आपको गाइड करने वाली है, आपको समझाने वाली है, आपको बताने वाली है कि आप कैसे काम करोगे। पूरा का पूरा ये सोशल सर्विस है, यानी कह सकते हैं समाज सेवा है, बाकी और कुछ नहीं है। पूरा का पूरा हमारी टीम क्या कर रही है, समाज सेवा कर रही है। और मैं बता रहा हूं आपको कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे काम करने वाली है, पूरी ऑल इंडिया लेवल पे टीम काम करने वाली है। और आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। और सहयोग किस बात का चाहिए कि अगर आप बच्चे हो तो हमसे जुड़ो और एक मुहिम का हिस्सा बनो। अगर पेरेंट्स हो तो हमसे जुड़ो और मेरे मुहिम का हिस्सा बनो। जो नंबर दिया गया है, नंबर पे आप मैसेज करो। मैसेज करोगे तो आपको पूरी टर्म एंड कंडीशन बताई जाएगी, आपको कैसे जुड़ना है, क्या करना है आपको, और क्या क्या आपके दायित्व तो होंगे हमारे साथ। ठीक, आप मैसेज करना, मैसेज करके आपको सारी चीजें बता दी जाएगी कैरियर प्लानर से कैसे जुड़ना। अगर परिवार का सदस्य बनना चाहते हो तो मैसेज करना। बाकी देखो, जोर जबरदस्ती किसी को नहीं है, किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि आपकी कैरियर को बनाने वाली जो टीम है कभी आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेगी। ठीक, तो आज मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है समाज, क्या है समाज, क्या है समाज की रीत, क्या है हम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप समाज में किससे और क्या सुनना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। समाज में किससे और क्या सुनना चाहते हो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। यानी समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। कितने तरह के व्यक्ति होते हैं भाई? दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? एक पॉजिटिव होते हैं, एक निगेटिव होते हैं। और आप किसके सानिध्य में रहना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो, निगेटिव चीजें है ना जो बहुत ही अच्छा लगता है, पॉजिटिव चीजें है ना जो बहुत ही कड़वा लगता है। लोग कहते हैं सच्चाई बहुत कड़वी होती है, तो जो पॉजिटिव चीजें है ना वो हमेशा कड़वा होता है और निगेटिव हमेशा अच्छा लगता है। गलत रास्ते लोग अक्सर चुन लेते हैं और सही रास्ते अक्सर लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि लोग भीड़ में जाना पसंद करते हैं और तन्हाई में चलना पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ आपको। एक छोटे से लड़के का, एक 10 साल का बच्चा था। एक 10 साल का बच्चा था, पूरा समाज, पूरी दुनिया उसको पागल कहती थी। 10 साल के बच्चों को सोचो, 10 साल का बच्चा था, उसको पूरी समाज, पूरी दुनिया, पूरा सोसाइटी उसको पागल कहता था कि ये बंदा पागल है। ये बंदा क्या है? पागल है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। कहाँ भर्ती कर दो? मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। ये अगर रहेगा इस सोसाइटी में तो सोसाइटी को खराब करेगा। यानी उसके प्रति समाज क्या था? पूरा का पूरा निगेटिव था। पूरा का पूरा क्या था? निगेटिव था। यानी कह सकते हैं कि समाज हमेशा उसके प्रति बुराई सोचता था, कभी अच्छाई सोचने का काम नहीं करता था। लेकिन एक व्यक्ति था जो उसको हमेशा पॉजिटिव सोचता था उसके बारे में। यानी वो व्यक्ति कौन था? उसकी माँ। उसकी माँ कहती थी कि मेरा बेटा इतना जीनियस है, इतनी दुनिया बदल सकता है। केवल एक व्यक्ति था, उसकी माँ,
जिसने कहा कि मेरा बेटा इतना जीनियस है कि पूरी दुनिया को बदल सकता है, पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। और पूरी समाज क्या कह रही है कि पागल है। माँ क्या कह रही है कि जीनियस है। अब ये डिपेंड करता है कि बच्चा किसकी बात सुनता है, माँ की सुनता है कि दुनिया की सुनता है। एक बार बच्चा उस स्कूल गया, उसके प्रिंसिपल ने क्या कहा कि आप ये लेटर लो और लेटर लेके अपने माँ के पास जाओ, क्योंकि तुम पढ़ नहीं पाओगे। इस लेटर में क्या लिखा हुआ है तुम समझ नहीं पाओगे। तुम लेके जाओ अपने माँ के पास, इस लेटर को देना, वो तुमको पढ़ के बताएगी इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। हो गया माँ के पास, दौड़ा बोला माँ प्रिंसिपल ने लेटर दिया हुआ है। प्रिंसिपल ने क्या किया है, एक पत्र दिया हुआ है, मुझे पढ़ के सुनाओ कि क्या लिखा हुआ उसने। माँ जब लेटर खोली और पढ़ने लगी तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। पूछा कि माँ तू रो क्यों रही हो। उसने पूछा कि माँ तुम रो क्यों रही हो। माँ ने क्या बोला कि बेटा इस लेटर में लिखा हुआ है कि आपका बेटा इतना जीनियस है कि कोई भी शिक्षक इसको शिक्षा नहीं दे सकता, कोई भी स्कूल इसको पढ़ा नहीं सकता है। यानी कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन से ऊपर इसका लेवल है, यानी स्कूल से लेवल इसका क्या है, हाई है। यानी इस लेवल का कोई स्कूल, इस लेवल का कोई शिक्षक बना ही नहीं अभी तक जो इस बच्चे को पढ़ा सकता है। यार उसने सोचा कि यार गजब की बात है यार, मेरे अंदर इतना सब भरा हुआ है, मैं इतना जीनियस हूं कि मुझे कोई टीचर, कोई स्कूल नहीं पढ़ा सकता। यार गजब की बात है। अब पूरी दुनिया मुझको पागल कहती है। वो 10 साल का बच्चा सोचिए, और उस माँ के बारे में सोचिए, और उस समाज के बारे में सोचिए। समाज क्या कहना चाहता था, माँ क्या कहना चाहती थी, और बच्चा क्या सोचना चाहता था। मैंने कहा ना कि आप क्या सोचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, किससे सुनना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। कहा यार कि मतलब मैं इतना जीनियस हूं कि कोई इंस्टीट्यूशन बना ही नहीं है मेरे लिए, कोई शिक्षक बना ही नहीं मेरे लिए जो मुझे पढ़ा सके। कहा यार तो गजब की काम है यार। उसने 18 से 19 साल में बल्ब बनाया। क्या बनाया, बल्ब। मैंने अभी एक कहावत कही है कि अगर हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमको, वरना कांच तो रोशनी में चमकते हैं। रोशनी में कौन चमकता है, कांच भी चमकते हैं। यानी अगर आपके अंदर हीरे की काबिलियत है ना, तो अंधेरे में चमकना सीखो, अंधेरे में चमको, रोशनी में तो कांच भी चमकते हैं। उसने कहा यार इतना। उसने क्या किया, 18 से 19 साल की उम्र में एक बल्ब बनाया और कहा मुझे पूरी दुनिया याद करेगी, पूरा दुनिया को रोशन कर देंगे हम। यानी जो सूर्य की बात कर रहा है कि अगर सूर्य दिन को रोशन देता है तो मैं ऐसा रोशन बनाऊंगा कि पूरा अंधेरा रोशनमय हो जाएगा। और 18-19 साल के बीच में उसने एक बल्ब बना दिया, जो आज हम अंधेरे में भी उजाला महसूस करते हैं, बस उसके वजह से, जिसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। जब बड़ा हुआ, 21 साल का हुआ, उसकी माँ मर गई तो उसने नया घर लिया। पुराने घर का सामान शिफ्ट कर रहा था, उसने देखा एक संदूक पड़ी हुई इसकी माँ का। उसने खोला, देखा वो लेटर भी पड़ा हुआ उसमें। कहा यार लेटर। उसको याद आया कि हाँ, आज से 10-12 साल पहले ये लेटर मुझे प्रिंसिपल ने दिया था, और वही लेटर है। उस लेटर में लिखा था क्या, कि आपका बेटा माइंडली हैंडीकैप है। क्या लिखा था, आपका बेटा माइंडली हैंडीकैप है, इसको या तो पागल खाने में भर्ती कर दो, या तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाकर इसकी जांच कराओ। अगर बच्चा हमारे स्कूल में आता है तो हमारे बच्चों का जो भविष्य है खराब कर देगा, मेरे स्कूल का माहौल खराब कर देगा, मेरा माहौल खराब कर देगा। इसको किसी भी इंस्टीट्यूशन में भेजना मत, किसी भी स्कूल में भेजना मत, किसी भी शिक्षक के पास मत भेजना। इसको क्या करना, आप मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देना, और क्या करना, या तो पागल खाने में भर्ती कर दो। बच्चा पढ़ के रोने लगा। कहा यार गजब, अगर माँ ये बात मुझे आज 10-12 साल पहले बता दी होती तो शायद जो मैंने आज कर दिया है वो नहीं कर पाता, आज शायद जो मैंने किया है वो नहीं कर पाता। तो बच्चे की कहानी कितना इंस्पायर्ड करती है यार, कितना आग लगाती है हमारे दिल में यार। मैंने कहा ना कि समाज में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। निगेटिव के पास जाएंगे तो हमेशा आपको निगेटिव बताएंगे, आप में हमेशा कमियां बताएंगे, आपको गलत रास्तों पे ले जाने का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब एक सच्चे व्यक्ति के पास जाओगे, पॉजिटिव व्यक्ति के पास जाओगे, तो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएगा,
वो कभी नहीं कह सकता है कि आप गलत रास्ते पे चलो। सच्चाई कड़वी हो सकती है, मेहनत कठिन हो सकता है, लेकिन आपको मेहनत करना सिखाएगा वो। सच्चाई कड़वी हो सकती है, मेहनत कड़वी हो सकती है, लेकिन मेहनत करना सिखाएगा आपको। कभी वो गलत रास्तों पे नहीं भटकाएगा, लेकिन नेगेटिव पर्सन के पास जाओगे तो हमेशा गलत रास्ता दिखाएगा आपको। तो हमारी टीम क्या कर रही है, हमारी पूरी की पूरी टीम क्या कर रही है आपके साथ, ये कर रही है कि जो बच्चा भटका हुआ है, जिसे लगता है कि समाज के तरह तरह के विभिन्न वर्ग के लोग विभिन्न तरह के बातें कर रहे हैं हमसे। कोई कह रहा है आईएएस बन जाओ, कोई कह रहा है पीसीएस बन जाओ, कोई कह रहा है आईआईटी क्वालिफाई कर लो, कोई कह रहा है यार कुछ नहीं होगा तुमसे, तुम उस लेवल के बने नहीं हो, कोई कह रहा है कि यार तुम मुंबई जाओ कमा लो, कोई कहता है तुम पासपोर्ट बनवा के विदेश चले जाओ, कोई कहता है तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारी काबिलियत नहीं पढ़ने के। यार मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, सोचते सोचते बच्चा का जिंदगी निकल जाता है यार। वैसे बच्चों के लिए, वैसे समाज के लिए हमारी पूरी की पूरी टीम खड़ी हुई है, पूरी की पूरी टीम खड़ी हुई है उसका सपोर्ट करने के लिए। कि क्या करने के लिए बेटा, सपोर्ट करने के लिए टीम खड़ी हुई है। यानी आपको किसी की बात नहीं सुनना, मैंने बोला ना क्या सुनना है और किससे सुनना है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शिक्षक हूँ, मैं आपको हमेशा सही रास्ता दिखाऊंगा। अगर मैं शिक्षक हूँ, मैं 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, अगर शिक्षा के क्षेत्र में उतरा हुआ हूँ, इसका मतलब मुझे अनुभव इतना है, इतना अनुभव है बच्चों के बारे में कि जितना आपको नहीं होगा, समाज को नहीं होगा। और मेरी टीम इस पे काम कर रही है, एक्सपर्ट हमारा बैठा हुआ है, काम कर रहा है और बच्चों को मोटिवेट कर रहा है और दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उन बच्चों के लिए है जो गांव से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जो गांव से बिलोंग करते हैं, पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ एजुकेशन नामक चीज़, एजुकेशन नामक बीमारी है ही नहीं है। मुझे उसके अंदर एजुकेशन नामक बीमारी पैदा करनी है, उसका जो फ्यूचर एजुकेशन उसको बनाना है, मुझे ये काम करना है। मेरी टीम ये काम कर रही है और मुझे सहयोग मिल रहा है बच्चों का, मुझे लोगों का सहयोग मिल रहा है, पेरेंट्स का सहयोग मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार आप क्या कर रहे हो, बहुत यूनिक काम कर रहे हो यार, आपने जो शुरू किया बहुत यूनिक शुरू किया है, आपने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है यार, आप गजब के हो और आपकी टीम गजब की है। तो मैं चाहता हूं कि जो बच्चा है, जिनको लगता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, मेरा फ्यूचर क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, वो हमसे जुड़ सकता है। नीचे नंबर दिया होगा आपके पास नंबर होगा, ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करके आप हमसे बोलो कि सर मुझे जुड़ना है, ज़बरदस्ती नहीं, मुझे आपसे जुड़ना है और आपके साथ काम करना है, आपके साथ अपने फ्यूचर को मुझे गाइड करना है। क्या करना है? मेरे साथ आप अपने फ्यूचर को गाइड कर सकते हो। तो आप जुड़ो हमसे, नंबर पे मैसेज करो, मैं फिर मिलता रहूँगा, आपको हमेशा मिलता रहूँगा और जो मेरी टीम आपके साथ काम करती रहेगी और लेवल हम लोग का बढ़ता रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है। अगर डेली काम होगा तो लेवल बढ़ेगा, आपका भी मेरा भी, और यही करना है। जो रेगुलरिटी है, जो पैसन है ना हम लोग के बीच का, जो पैसन है हम लोग का, उसको प्रोफेशन बनाना है। जो पैसन है उसको क्या बनाना है? प्रोफेशन बनाना है। ये नहीं कि मुझे खाने का मन है आज चावल दाल और जबरदस्ती मुझे रोटी दिया जा रहा है। यानी किसी के पसंद से आप जब खा नहीं सकते हो, किसी के पसंद से खा नहीं सकते हो, तो किसी के पसंद से प्रोफेशन कैसे बदल सकते हो यार? आज कोई कहता है कि इस फील्ड में जाओ, इस फील्ड में बड़ा पैसा है, बहुत नाम है। दूसरा कोई कल आएगा कहेगा इस फील्ड में जाओ, या इस फील्ड में बहुत पैसा, बहुत नाम है यार। तीसरा कल आया कहा कि यार इस फील्ड में जाओ ना यार, गजब पैसा है, गजब नाम है। कोई दूसरा आएगा कहेगा कि इस फील्ड में जाओ यार, गजब पैसा है यार, गजब नाम है इस फील्ड में, जाओ। आप फील्ड बदलते रह जाओगे, फील्ड बदलते रह जाओगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। बस होगा क्या? आपकी लाइफ की जो जर्नी है ना, वो पूरी की पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या करना है हमको, आपको कभी एहसास नहीं होगा। तो भाई बंधु, मेरे साथ जुड़ो और मेरे टीम के साथ जुड़ो और अपने लाइफ को सिक्योर करो। और मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चों ने जो मैसेज किया है, जो कमेंट किया हुआ है कि सर मुझे जुड़ना है, जो आप कर रहे हो ग्रेट है यार, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मुझे इसका फ़ायदा उठाना है और आपको जोड़ के एक ऐसा युवा भारत बनाना है जो शिक्षित हो, जो सक्सेस हो। इसी पे काम करना, हमारी टीम काम करे। धन्यवाद।